तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आई होप प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं टॉपिक के बारे में, वो है आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग, यानी किस तरह से हम स्ट्रिंग को लिखेंगे और किस तरह से उसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि द परसेंट एस control string can be used in scanf statement to read a string from the terminal, and the same may be used to write a string to the terminal printf statement। यानी परसेंट एस जो है वो आपका यूज किया जाता है आपका स्ट्रिंग के रूप में, जो कि scanf के द्वारा भी यूज होता है और साथ ही साथ आपका प्रिंटफ के साथ भी वो आपका यूज होता है। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जांपल की, तो कह रहा है कैरेक्टर आपका और नेम है, और इसमें 10 नंबर इनिशियलाइज किए गए हैं, जहां पे स्कैनफ परसेंटेज आपका नेम है और प्रिंटफ परसेंटेज आपका क्या है, नेम है। ये बेसिकली एक सिंटेक्स कह सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो.h वाइड मैन ओपनिंग करली ब्रेसेस, कैरेक्टर में हम लोगों ने 13 इनिशियलाइज किया, जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे लिखा, और जो आपके एक और एलिमेंट बच रहा है उसके लिए /0 मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, और उसके बाद मैंने सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखा। और उसके बाद मैंने प्रिंट किया प्रिंट कैर एरे वैल्यूज परसेंटेज स्लैश लाइन न्यू लाइन के लिए एंड ch, एंड प्रिंट एफ हम लोगों ने किया किसके लिए, स्ट्रिंग लेटरल वैल्यूज दैट इज स्लैश परसेंटेज स्लैश एन एंड ch2, जो कि यहाँ पे ये इनिशियलाइज किया गया है, और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रेसेस। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में रन करेंगे, आप देखेंगे आउटपुट आपका आएगा कैर एरे नेम इज सी प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रिंग लेटरल वैल्यू इज सी प्रोग्रामिंग, तो दोनों आपका सेम आएगा। ओके, एक और एग्जांपल है जिससे मैं बात करूं तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो.h इंट मेन ओपनिंग करली ब्रेसेस, कह रहा है आपका कैरेक्टर नेम 20, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज है, जिसमें प्रिंटफ इंटर नेम स्कैनफ परसेंटेज नेम और प्रिंटफ योर नेम इज परसेंटेज एंड उसके बाद नेम रिटर्न 0 एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। जैसे ही आप स्क्रीन को आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के बाद आपके पास आएगा इंटर योर नेम। जैसे ही आप डेनिस रिची लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा योर नेम इज डेनिस। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन के, यानी स्ट्रिंग में इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द स्ट्रिंग्स कैन बी रीड फ्रॉम द कीवर्ड एंड कैन बी डिस्प्लेड onto the monitor using the various function, and the various input output functions that are associated with can be classified as, उसको किस तरह से हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट आउटपुट फंक्शन की मैं बात करूँ तो दो प्रकार के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। एक आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, दूसरा आपका अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन। अगर मैं फॉर्मेटेड फंक्शन की बात करूँ तो ये आपका जो दिख रहा है, ये फॉर्मेटेड फंक्शन के लिए है। ऊपर का जो पार्ट प्रिंटफ, यहाँ पे इनपुट में आप स्कैनफ देंगे, आपका आउटपुट में प्रिंटफ देना होगा। आप इनपुट में स्कैनफ देंगे प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे आपको आउटपुट में एफ प्रिंटफ देना होगा। तो ये आपका फॉर्मेटेड फंक्शन के लिए है। अगर मैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इनपुट है जिसमें गेट्स कैर गेट्स गेट ch गेट चे, और आउटपुट में आपका putc एंड put कैर एंड puts। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बात करूं आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में ज्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि इसे हम लोग पहले से ही इनिशियलाइज करते आ रहे हैं। आपको जानना होगा अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, किस तरह से उसका सिंटेक्स फॉलो होता है। तो आपका है गेट कैर फंक्शन, जिसमें है अ सिंगल कैरेक्टर कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग सी इनपुट लाइब्रेरी फंक्शन गेट्स कैर, यानी जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें कैर सिंटेक्स है आपका कैर वेरिएबल इज इक्वल टू गेट ch एंड यहाँ पे आपका सेमीकोलन। तो इसमें कह रहा है तो गेट कैर फंक्शन इज रिटन इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जो कि आपके लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर है, जिसका मतलब इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर, जिसका मतलब होता है ये एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, पढ़ता है फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, एंड दिस फंक्शन डू नॉट रिक्वायर एनी आर्गुमेंट थ्रू अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, यानी को ये कोई भी अदर आर्गुमेंट को रिक्वायर नहीं करता, एंड मस्ट फॉलो द स्टेटमेंट गेट्स कैर। यहाँ तक क्लियर हुआ। बेसिकली ये आपका उस प्रोग्राम का, उस फंक्शन का एग्जांपल है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो.h conio.h, एंड ये आपका सी टाइप डॉट एच है, उसके बाद वॉइड मैन कैर ch हम लोगों ने दिया। ये बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज किया, और यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूज किया गया है गेट कैर। एंड जैसे इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा इंटर एनी कैरेक्टर
डिजिट जो कि आप इंटर करेंगे, मान लीजिए एबीसी आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, इट इज अल्फाबेट ए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बात करूं सेकंड की, जिसमें आपका पुट कैर फंक्शन है, जिसमें कह रहा है द पुट कैर फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन कैरेक्टर एट अ टाइम ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। यानी ये एक प्रकार का क्या है, वन कैरेक्टर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस में यूज किया जाता है। एंड दिस फंक्शन डज नॉट रिवर्स ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, यानी एक रिवर्स फंक्शन को कैरी नहीं करता। एग्जांपल सिंटेक्स की मैं बात करूं तो पुट कैर कैरेक्टर वेरिएबल, तो ये आपका बेसिक सा सिंटेक्स है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, हैशटैग include.h conio.h int c type .h, उसके बाद void main, और यहाँ पे है enter any alphabet either in lower और upper case। और उसके लिए यहाँ पे हमने दिया ch get scar एंड उसके अकॉर्डिंग इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया, और उसके बाद पुट कैर फंक्शन का हम लोगों ने यूज किया टू अपर केस कैरेक्टर के लिए और पुट कैर टू लोअर कैरेक्टर के लिए। इंटर करेंगे तो आउटपुट पे आपका आएगा इंटर एनी अल्फाबेट आइदर इज लोअर और अपर केस ए, यानी आपका स्मॉल ए, और ए आपका क्या है, कैपिटल ए, जो कि आपका टॉपर के। ओके, उसके बाद आपका है गेट्स। गेट्स कह रहा है तो गेट्स फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी जो आपका गेट्स फंक्शन है वो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में आपका सिंटेक्स आपका गेट्स कैर कोई भी टाइप ऑफ एरे वेरिएबल होगा, उसके बाद एग्जांपल हैशटैग इंक्लूड स्टीरियोडोडेज कोनियोडोडेज वॉइड मैन। कैरेक्टर आपका स्ट्रिंग आपका क्या है, 40 है आपका, जिसमें सीएलआर सीआर हम लोगों ने दिया प्रिंटफ। उसके बाद गेट्स एसटीआर हम लोगों ने दिया प्रिंट किया, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम परसेंटेज एंड एसटीआर हम लोगों ने दिया गेट सीएच। और जैसे इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये वैल्यू रेडी लिख के आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं अगला की, उसमें है पुट्स। तो कह रहा है द पुट्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, यानी ये एक आउटपुट डिवाइस के लिए आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, जिसका सिंटेक्स है पुट्स कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे वेरिएबल। प्रोग्राम है प्रोग्राम यूजिंग गेट्स फंक्शन एंड आउटपुट्स फंक्शन, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हैशटैग इंक्लूड स्टूडेंट कोनियोडेज वॉइड मैन ओपनिंग करली ब्रेसेस, कैर है आपका, स्ट्रिंग है आपका 40, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पुट्स इंटर स्ट्रिंग नेम एंड गेट्स str एंड पुट्स इंटर द स्ट्रिंग नेम एंड पुट्स str एंड गेट ch। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आएगा इंटर स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग में अगर हम देते हैं सबर रेडी, तो यहाँ पे आपका प्रिंट द स्ट्रिंग नेम आपका क्या आएगा, यही आपका आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद आपका है गेट्स फंक्शन। तो इसमें कह रहा था गेट्स फंक्शन रीड्स a single character directly from the keyboard without in choosing to the screen, यानी बिना स्क्रीन को चूज किए बिना वो क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। सिंटेक्स आपका इंट गेट ch एंड ये आपका हेडर फाइल हो गया, कैरेक्टर हम लोगों ने दिया c एंड c इज इक्वल टू गेट ch क्लोजिंग करली ब्रेसेस। उसके बाद आपका है गेट ch फंक्शन। तो इसमें कह रहा था गेट ch फंक्शन रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इन चूज इट टू द करंट टेक्स्ट विंडो। आपका सिंटेक्स इंट्स गेट ch क्लोजिंग करली ब्रेसेस। आपका एग्जांपल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मौजूद है। उसके बाद लास्ट आपका है जिसमें है गेट सी फंक्शन। इसमें दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट टू अ कैरेक्टर वेरिएबल, यानी एक स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू कैरेक्टर वेरिएबल को कैरी करने के लिए हम इस गेट्स फंक्शन का गेट सी फंक्शन का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स है कैरेक्टर वेरिएबल गेट सी। एंड उसके बाद आपका है put c function। तो this function is used to display a single character in a single character variable to a standard output device, जिसका सिंटेक्स आपका put c कैरेक्टर वेरिएबल है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।